आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू में बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने सरहद पार से होने वाली स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। अर्दिया सेक्टर में तैनात बीएसएफ के एहलकारों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उससे 495 ग्राम मंशियात बरामद की। इस वक्त हम अर्निया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ लगी है। और एक ड्रोन जो है बीएसएफ ने रात को जो है पकड़ा है। और ड्रोन के साथ बात की जाए तो ड्रग्स जो थे उसके साथ बताया जा रहा है आधा किलो के करीब जो ड्रग्स थे उसे भी बीएसएफ के जवानों ने जो है वो पकड़ा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो बीएसएफ के जवान हैं जिन्होंने देर रात जो है ड्रोन के साथ जो इस ड्रग्स को जो है पकड़ा है। और लगातार बीएसएफ सीमा पर यही प्रयास कर रही है कि ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान लगातार जो है हथियार और ड्रग्स की तस्करी जो है वो कर रहा है और जम्मू कश्मीर में जो है लगातार ड्रग्स भेज रहा है, उसे जो है लगाम लगाने के लिए बीएसएफ जो है 24 घंटे जो है सीमा पर मुस्तैद है। और आज आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि इस तरह से देर रात जो है बीएसएफ ने ये ड्रोन को पकड़ा है। हालांकि जो सीमावर्ती इलाका है, अर्निया का इलाका है, इस वक्त यहाँ पर जो है काफ़ी धुंध जो है पड़ी रहती है और काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर जो है विजिबिलिटी बहुत कम होती है। उसके बावजूद भी जो बीएसएफ के सतर्क जवान थे उन्हें जो है बड़ी कामयाबी लगी है और बीएसएफ के जवान जो है काफी मुस्तैद जो है इस वक्त सीमा पर दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अर्निया से दिनेश सूद। राजौरी के कोटरंका और बुधल इलाकों में 7 अफराद की मौत की वजूहात की तहकीकात के लिए ICMR, NIC और PGI चंडीगढ़ की खसूसी टीम जम्मू पहुंच गई। जम्मू कश्मीर में एडिनो वायरस के तेजी से फैलने के बाद भारतीय काउंसिल बराए तिब्बी तहकीक की एक मोबाइल बस माहिरीन के साथ मुतासरा इलाकों में रवाना हो गई। टीम वायरस के फैलाव का पता लगाने के लिए मखसूस इलाकों से नमूने इकट्ठा करेगी। सेहत के शोबे में यह हरकत नवात के पीछे मुमकिन नए वायरस की खबरों के बाद सामने आई है। राजौरी जिले के कोटरंका और बुधल इलाके में 7 लोगों की मौत को जो है अब उसकी जांच करने के लिए ICMR से टीम और PGI से टीम यहां पे पहुंची है। ये टीम यहां से अब राजौरी के लिए निकलेगी और विशेष टीमें यहां से आई हैं क्योंकि निकल के ये आया था कि एक तरह का वायरस हो सकता है जिससे कि उन 7 लोगों की मौत हुई है, जिसकी जांच करने के लिए अब विशेष टीमें जो है वो दिल्ली से और चंडीगढ़ से यहां पे पहुंची हैं। ये टीमें अभी यहां से निकलेंगी कोटरंका के लिए, बुधल के लिए और खास यहाँ पे इक्विपमेंट्स और मशीनरी जो है इस मोबाइल बस में होती हैं जिससे कि उन सैंपल्स की वापस जो है वो जांच की जाएगी। क्योंकि अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो हड़कंप में आ चुका है और वो इस बात को यकीनी और सुनिश्चित बनाना चाहता है कि कहीं ये कोई ऐसा वायरस तो नहीं है जो कि एक से किसी अन्य लोगों में फैल सके या इसका जो संक्रमित होता है, संक्रमण जो है वो अन्य लोगों तक फैल जाता है। तो उसके लिए विशेष इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो टीम है इसके साथ ये नई दिल्ली से टीम पहुंची है और इसके साथ साथ PGI चंडीगढ़ से टीम, उसके साथ साथ उनके साथ में होंगे यहाँ जम्मू जो BSL 3 लैब के इंचार्ज हैं वो भी इस टीम के साथ ही जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरकत में इस वक्त जो स्वास्थ्य विभाग है दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ तक सब टीमें जो हैं वो हरकत में आ चुकी हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर थी कि जिस तरह से 7 लोगों की जो है मृत्यु हुई, उसके बाद से निकल के आया था कि ये एक तरह का एडिना जो वायरस है वो हो सकता है। लेकिन अब जो विशेषज्ञ हैं जो दिल्ली से आए हैं, PGI चंडीगढ़ से आए हैं, जो रिसर्च टीम आई है वो इस बात को यकीनी बनाना चाहती है, सुनिश्चित करना चाहती है कि क्या वाकई ही ये वही जो है वायरस है। और क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है ये किसी अन्य शख्स में भी फैल सकता है और इस बात के लिए अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहाँ से अब कोटरंका और बुधल के लिए जम्मू से निकल चुकी हैं और ये मोबाइल बस भी कुछ ही लम्हों में वहाँ पहुंचेगी। वहां से कुछ अन्य लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और फिर वापस उनकी जांच होगी और फिर ही किसी जो है तथ्य पर पहुंचा जाएगा और किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। और इसीलिए यहां से अब ये टीमें राजौरी के लिए रवाना हो गई हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
पुलवामा के काकपुरा में धी तरक्याती महकमे की जानिब से कायम किया गया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सिर्फ 6 माह में ही नाकाम हो गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू की गई सफाई कमेटी भी मौसर साबित न हो सकी। कमेटी के अराकीन का कहना है कि काकपुरा रोजाना 15 क्विंटल कूड़ा पैदा करता है, जबकि प्रोजेक्ट की गुंजाइश सिर्फ 4 क्विंटल है। इलाके में कूड़ा जमा होने की वजह से मकामी रिहायशी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो लोड करीब 15 क्विंटल कम से कम दिन में आ जाता है, जबकि कैपेसिटी बहुत हो गया तो 4 क्विंटल तक है, वो भी अगर 24 घंटे पावर रहेगा। क्योंकि कश्मीर में पावर की प्रॉब्लम है और बहुत कम वोल्टेज रहता है, इसलिए 4 क्विंटल के एक बार जो उसमें हम डालते हैं मशीन में बेल होने के लिए, उसको 3 दिन लग जाते हैं, 4 दिन लग जाते हैं। ये वजह है। दूसरा मेन पावर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें ऐसे गवर्नमेंट के सब तरफ से कोई पैसा इसलिए नहीं आता है कि लेबर्स को दे सकें, लेबर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं, मजदूरी बढ़ा सकते हैं, लेबर बढ़ाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कलेक्शन के ऊपर है, जो लोगों से, हाउस होल्ड से या दुकानदारों से मुमकिन हो जाता है 100 रुपये उस पर चलाना होता है, गाड़ी का तेल भी। अम सत गए वारिया मुश्किलात प्रेथ यपर बना पकुन हून यपर अगर पको जमीन पे हून पे गंट नचान काव नचान यपर घर वोल यपर में थी मकान बनत फख कलिस। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पुलवामा ज़िले में अपनी नौयत का पहला ये प्रोजेक्ट यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है महकमा दी तरक्यात ने शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर ये नाकारा हो गया है। इसमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जो महकमा दी तरक्यात है उनकी अदमी तवज्जो के बायस भी यह प्रोजेक्ट यहाँ पर नाकारा हुआ है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, काकपोरा, पुलवामा। कश्मीर में जहां मौसम सरमा में बर्फबारी और शदीद सर्दी की वजह से मामलात जिंदगी मुतासर हुई है, वहीं सड़कों पर फिसलन और आबी ज़खायर के मुंजमद होने से लोगों का जीना दुश्वार गुजार बनता जा रहा है। सड़कों पर फिसलन की वजह से कुछ ऐसे मनाजर देखने को मिल रहे हैं जिन पर कभी हंसी और कभी गम नजर आता है। ऐसा ही कुछ इस मौसम में भी हुआ। पेश है गुलमर्ग से ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में शदीद सर्दी की वजह से न सिर्फ लोगों को ठिठुरती सर्दी के मसाइल दरपेश होते हैं, बल्कि यहाँ कश्मीर में सर्दी से कुछ और भी तस्वीर दिखाई देती हैं। कश्मीर में जो ही मौसम सरमा में बर्फबारी होती है तो इसके फौरन बाद सड़कों पर फिसलन पैदा होती है। सड़कों पर मौजूद पानी या बर्फ इस तरह जम जाता है कि इस पर चलना खतरनाक साबित होता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह सड़कों पर गाड़ियां डांस करती नजर आती हैं। चलने के दौरान लोग, खासतौर पर बच्चे भी ड्रामाई अंदाज में गिर जाते हैं। वहीं कहीं पर लोग गिरते हुए लोगों पर हंसते और फिक्रे कसते नजर आते हैं। बर्फ में 2-4 कदम चलना भी कोई पहाड़ उबूर करने से कम नहीं लगता। सर्दी की शिद्दत से हर चीज मुंजमद हो जाती है। गाड़ियां हो या मोटरसाइकिल, मशीनरी हो या पानी के नलके, नदी नाले, सब शदीद सर्दी की वजह से मुंजमद हो जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है सर इस पे चलना, क्योंकि पूरी तरह जम चुका है। जहाँ तक आप भी देख रहे हो पूरी तरह जमा है, तो इसमें बहुत मुश्किल होता है चलना। बहुत सारे मुश्किलात आता है यहाँ पे। जैसा यहाँ पे रोड है, इसमें थोड़ा सा अगर कुछ नमक शमक डालना होता है, यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है सबका यहाँ पे स्लिप होता है। किसी का टांग टूट जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर कुछ नमक शमक इसमें डालते थे, ये पूरा रोड क्लियर होता था यहाँ। सयाहती मकाम गुलमर्ग और दरंग में फिसलन की वजह से काफी हादसात भी पेश आते हैं। इन मकामात पर सयाह भी अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क को पार करते हैं। इस मौसम में फिसलन की वजह से बहुत से लोगों को गिरने से गहरी चोटें आती हैं और कई लोग जिस्मानी तौर पर माजूर भी हो गए हैं। दरंग में सयाह जहां इस मंजर को अपनी जिंदगी का नया तजुर्बा मानते हैं, वहीं सड़क पर चलने और अबूर करने में काफी खौफ महसूस करते हैं। प्रॉब्लम होता है चलने में। देखो कितना स्लिपरी रोड है यहाँ। गाड़ी चलाने में क्या करना पड़ता है? बात ही मत करो, चेन लगाकर भी गाड़ी भाग जाता है इसके ऊपर। कम से कम अगर गुलमर्ग रोड को ये नमक डालता है, यहाँ भी उनको डालना चाहिए। अगर कोई नीचे गिर जाएगा उसका हड्डी खत्म हो जाएगी यहाँ पर। बहुत थोड़ा मुश्किल तो है, स्पेशली माता जी को थोड़ा तो एज हो गया है ना। आप बहुत मुश्किल, आप पहलगांव से आए, उधर भी यही हाल है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहारा बनना पड़ता है। जी हाँ, थोड़ा तकलीफ तो होता है, बहुत तकलीफ होता है।
गुलमर्ग, टनमर्ग और द्रंग में बर्फबारी के साथ ही इंतजामिया एडवाइजरी जारी कर देती है, जिसमें गुलमर्ग और दीगर जगहों पर जाने के लिए गाड़ी के टायरों में जंजीर बांधना लाजमी करार दिया जाता है। किसी भी गाड़ी को टायर में जंजीर के बगैर चलने की इजाजत नहीं दी जाती है। इससे मकामी लोग और सयाह सड़क हादसा से महफूज रह सकते हैं। भी बर्फबारी होती है तो हम एक एडवाइजरी इशू करते हैं, जिसमें हम ये एंटी स्किड चेन्स गाड़ियों पे बांधना लाजमी करार देते हैं, जो इफ़ेक्टिवली मॉनिटर होता है पुलिस से, जम्मू कश्मीर पुलिस से और ट्रैफिक पुलिस से। हम यहाँ पे जो हमारे 2 एरियाज़ हैं, एक है गुलमर्ग और दूसरा द्रंग है, हम ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी गाड़ी को एंटी स्किड चेन के बगैर वहाँ जाने नहीं दिया जाता है, ताकि उसको एक्सीडेंट से बचाया जा सके। कश्मीर में शदीद तरीन सर्दी की लहर की वजह से आम जिंदगी बेहद मुतासिर होती है। मौसम सरमा में हर एक को एहतियात से काम लेना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। जिला कुलगाम के नाला वेशु और दीगर अहम नदी नालों से मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे इन दिनों अबतर हालत में हैं और उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि नदी नालों में माइनिंग की वजह उनके रोजगार पर असर पड़ा है और यही वजह है कि अब न सिर्फ नाले विशु में मछलियां कम हो गई बल्कि वो मुख्तस जगहें भी अब माइनिंग की वजह से खत्म हो गई हैं। उन्होंने इंतजामिया, मुतल्लिका महकमे और सरकार पर जोर दिया कि उन पर नजरसानी की जाए। उधर मेंबर असेंबली देवसर ने भी उनके मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। 50-60 साल का मैं यही काम करता है, यहाँ मछली काम करता है। हमारा पीछे परिवार बहुत है, जो यहाँ ये लग गया, ये मशीन लग गया, इसके साथ हमारा बहुत नुकसान हो गया। यहाँ क्यों इसने नाला बढ़ाया, यहाँ मछली कुछ भी नहीं रह गया। इसीलिए हम गवर्नमेंट को गुजारिश करते हैं, हमें इनका साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी यही है हमारा रोजगार को क्या होगा। गवर्नमेंट को हम अपील यही करते हैं, हमारे भी कुछ सोचो। 50 साल हो गया माहीगिरी काम करते हैं, बराबर 50 साल हो गया। इधर ये जेसी मशीन वो लग गया है, आज 2 साल हो गया उसको भी ये नाला पाला खराब हो गया है। बाकी हमारी बच्चों, हमारे बूढ़ा आदमी हैं घर में, औरतें घर में, वो बूढ़ा है वो फाक कृषि से गुजर करते हैं। कभी मछली वगैरह पकड़ते हैं आप? ना सर, कभी मछली नहीं पकड़ता। आधा किलो पकड़ता है, 1 केजी परसों पकड़ता है। इस साल में कुछ नहीं पकड़ दिया। इलीगल माइनिंग से क्या होता है, एक वो तो एक्वाटिक जो यहाँ पे जो उसमें जो फिशेस थे उन पे असर पड़ा, कहीं ना कहीं उससे जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ है, जो हमारा जल जीवन है वो भी उसी पे है, तो उनको काफ़ी दुश्वारों का सामना करना पड़ा। इससे पहले भी उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाई है कि हमारा रोज़गार, हमारे बच्चे, हमारा सब कुछ इसी पे चल रहा है, मगर आए रोज़ मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इनकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे मजबूर हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। नाला विशु है जहाँ पर ये मछुआरे हमारे काम कर रहे हैं, इनके लिए भी हमने सोचना है कि ये भी इनका रोजगार दिन ब दिन कम हो रहा है। हम कोशिश हमारी होगी जो सरकार इनके लिए कर सकते हैं, हमें वो करना चाहे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सीरिया में युद्ध के बीच फंसे 4 भारतीय नागरिक भारत लौटे। भारतीय दूतावास ने उन्हें सीरिया से बाहर निकाला, जहां से वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। वतन वापसी के बाद भारतीय नागरिकों ने सीरिया के हालात बयां किए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से नवंबर 2024 तक यूपीआई से ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक मंसूबे ने एक बड़ा संग मील अबूर किया है, क्योंकि रेसिया में सुरंग T33 का मुकम्मल काम हो चुका है। आजमाइश और इख्तिताम के बाद कश्मीर के लिए ट्रेन सर्विस जल्द शुरू हो जाएगी। ये सुरंग USBRL मंसूबे के तहत तामीर की गई है, जो कश्मीर वादी को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का एक अजीम मंसूबा है। इस मंसूबे के जरिए कश्मीर और बाकी हिंदुस्तान के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाने के साथ साथ वहां की इक़्तिसादी तरक्की को भी तेज किया जाएगा। USBRL मंसूबे में कल 272 किलोमीटर की रेलवे लाइन है।
जिसमें 38 सुरंगें और 927 पुल शामिल है। इस मंसूबे के जरिए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और चैलेंजिंग इलाके को अबूर करते हुए रेलवे लिंक कायम किया जा रहा है। सबसे पहले तो सभी लोगों को मुबारकबाद है इस चीज़ की कि एक टनल की वजह से जो सारा हमारी ट्रेन जो कटरा से श्रीनगर तक जानी थी वो रुकी हुई थी, तो इसकी मुबारकबाद है सभी लोगों को। और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने जल्दी इस काम को कंप्लीट करने का ठाना हुआ है। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा बढ़ावा हमारे यहाँ के रोज़गार को भी मिलेगा, टूरिज्म सेक्टर को भी मिलेगा, क्योंकि देश भर से जो लोग कटरा तक ट्रेन में आते हैं वो आगे अब कश्मीर तक भी ट्रेन से जाएंगे। रेल मंत्री जी ने ये घोषणा करी है कि रियासी से कटरा जो मार्ग बहुत देर से काम चल रहा था वो उसमें ट्रेन ट्रैक बिछने का काम पूरा हो चुका है। T33 उस टनल का नाम था, बहुत देर से बहुत पेंडिंग डिमांड थी देश की। पिछले 20 सालों से ये काम चल रहा था, 4.5 सालों से जो है कॉन्टिन्यूटी में T33 के अंदर काम चल रहा था, आज ये पूरा हो गया है। और बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा मरकज़ी सरकारों को, बहुत फास्ट ट्रैक उन्होंने ये काम करा है। और रेल मंत्री जी से एक और अनुरोध करूंगा कि हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी वंदे भारत ट्रेन जैसे हमने सुना यहाँ से पास होगी, तो रियासी में भी एक स्टॉप वंदे भारत का दिया जाए। इस टनल में हमने बल्कि पूरे कटरा बनियाल सेक्शन में मेंटेनेंस को मद्देनजर रखते हुए कि ज़्यादा मेंटेनेंस की ना जरूरत पड़े, हमने बैलेंस ट्रैक का प्रोविजन किया, जैसे कंक्रीट का ट्रैक कहते हैं, जिसको मेंटेनेंस करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो वो स्पेशल तरह का ट्रैक है और ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। आपने जैसे देखा काम खत्म हो गया, लेकिन कई सारी रियल एक्टिविटीज़ बची होती हैं, जैसे कि रेल पे डिस्ट्रेसिंग करना होता है, एटी वेल्डिंग करनी होती है रेल को, उसके फाइनल पैरामीटर बनाने होते हैं, वो काम अभी चल रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना में रियासी कटरा रेलवे सेक्शन पर कामकाज तेजी से चल रहा है और इसी रेलवे सेक्शन पर ब्लास्टलेस ट्रैक जो है वो उसका काम मुकम्मल हो चुका है। टनल नंबर 33 जिसके मुकम्मल होने का जहां पर कामकाज इस समय भी काफी तेजी से चलाया जा रहा है और इसके मुकम्मल होने का इंतजार जहां पूरा देश कर रहा है, वहीं रेलवे मंत्री ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी कि यहाँ पर ब्लास्टलेस ट्रैक जो है वो मुकम्मल हो चुका है और जिसके बाद यहाँ के स्थानीय लोगों में भी एक खुशी की लहर है और जल्द से जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी हो, श्रीनगर से दिल्ली हो, रेल के जरिए सफर हर कोई करना चाहता है और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी एक उम्मीद है कि रेल जब यहाँ से गुजरेगी तो एक तो उनकी जिंदगी का सफर आसान होगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो टूरिज्म भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार के साधन भी खुलेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। नबार्ड स्कीम के तहत मागाम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे से मागाम बाईपास रोड पर नामालूम वजूहात की बिना पर तामीराती काम रोकने पर लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करके सख्त बरहमी का इजहार किया। एहतजाजियों का कहना है कि वो मुतल्लिका हुकाम के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने मागाम में ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए ये बाईपास निकाला था, लेकिन 80% काम मुकम्मल करने के बाद अब काम को रोक दिया गया, जिस पर वो इंतजामिया के खिलाफ बरहम है। उन्होंने हुकाम से अपील की कि मागाम बाईपास पर जल्द काम दोबारा शुरू करके इसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। उधर हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा ने RNB मागाम के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नफील अहमद से फ़ोन पर पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें 2 मकामात पर इशू दरपेश है, जिस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बातचीत करके मसले को जल्द हल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मागाम से ये बाईपास बीरवा, खाग, सयाती मकाम, तोसा मैदान, दौदपथरी जाने के लिए अहम होगा। इशू ये है कि सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ख़ासकर SDM बीरवा के बहुत ही मशकूर है कि उन्होंने ये मागाम बाईपास रोड नबार्ड स्कीम के तहत मंजूर करवाया और इस पे तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुका है। 20% काम पेंडिंग है इस वक्त नामालूम वजूहात के बिना पर। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आए, इसको देखे ताकि इसका काम जल्द अज जल्द बहाल करवाए। काम रुका हुआ है, ये फिर से बहाल हो जाए और यहाँ के लोगों ने भी ताउन किया है, यहाँ के ज़मींदारों ने भी ताउन किया है, उन्हें अपनी ज़मीनें छोड़ी है इस रोड के लिए, तो बगैर मुआवजे के लिए। तो इस वजह से हम DC साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस रोड की बहाली हो जाए ताकि जो मागाम में जाम हो रहा है, जो बीरवा साइड, खाग साइड और आर्य पहुँचने वालों को जो प्रॉब्लम होती है जाम में, तो वो ख़त्म हो जाए। मेन रोड तक जो श्रीनगर टू गुलमर्ग जाता है, ये इसके लंबाई कम से कम 1 किलोमीटर लागू है। गवर्नमेंट इस रोड पर कम से कम बहुत रुपये खर्च किए हैं,
लेकिन एक दो जगह पर इसको दो आदमी रुका डाली है। और गवर्नमेंट से बात करके उनका क्या मसला होगा, उनका वो हल निकाले। जब ये पहल शुरू की, करोड़ों रुपए की लागत से ये रोड तामीर किया गया है और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए और लोगों के मुसाफिरों को सहूलियात पहुँचाने के लिए ये रोड बनाया गया है, क्योंकि ये एक अहम रोड बन सकता है। क्योंकि जब दूध पथरी की बात करते हैं, तोश मैदान की बात करते हैं, जब हम टूरिज्म पहलू से देखते हैं, सयाह जो है, टूरिस्ट जो है, वो यहाँ से दूध पथरी भी जा सकते हैं, तोश मैदान भी जा सकते हैं। ये डिमांड करते हैं, अपील करते हैं सरकार से और मुतल्लिका हुकाम से, मुतल्लिका डिपार्टमेंट से कि जल्द अज जल्द इस सड़क पे काम शुरू किया जाए और इस सड़क को फ़ौरन मुकम्मल किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। मेंढर सब डिवीजन के दूर उफ्तादा गांव कालाबन वार्ड नंबर 2 के रिहायशी पानी की शदीद किल्लत से परेशान होकर हफ्ते को जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। मुजाहिरीन ने बताया कि गुज़िश्ता 6 माह से इलाके में पानी की सप्लाई मुकम्मल तौर बंद है, जिसकी वजह से उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। मुजाहिरीन में शामिल इसरार हुसैन शाह ने कहा कि जल जीवन मिशन स्कीम भी तवील अरसे से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से हालात मजीद ख़राब हो गए हैं। मुजाहिरीन ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर और जल शक्ति वजीर जावेद अहमद राना से फौरी तौर पर पानी की फराहमी बहाल करने की अपील की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मसला हल न हुआ तो एहतजाज को मजीद शिद्दत दी जाएगी। इसरार हुसैन शाह गाँव कालाबन वार्ड नंबर 2 से आज हमारे यहाँ इकट्ठे होके जनाब जावेद अहमद राना साहब को ये एक मैसेज पहुँचाना चाहते हैं, जनाब डीसी साहब को भी ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने से यहाँ पे हमारे पास पानी कोई नहीं है। टैंकर की जो है वो घर घर में टैंकर अपना ले आके पानी भरते हैं। यहाँ पे जो JJM स्कीम है जलैरी टू मल्ला पीरा, वो भी मल्ला सईदा, वो भी तकरीबन पिछले 10 साल पुरानी पाइप लगी हुई है। कोई स्कीम यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। जो स्कीम दूसरी लिफ्ट वाली चल रही है, ये भी हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब जावेद साहब से, डीसी साहब से कि वो लिफ्ट की स्कीम जो है वो यहाँ चालू जो है जल्दी कराई जाए। कोई अपना एक ठेकेदार है साईं ओम, जो कि राजस्थान का है या कि पंजाब का है, तो उसका पता ही नहीं है जो यहाँ काम करवाने वाले हैं। सीनियर JKNC रहनुमा आबिद मागरे और आरिफ अमीर को पार्टी क़यादत ने बिलतरतीब रामबन ज़िले का सदर और जम्मू सूबे का सेक्रेटरी नामजद किया है। दोनों रहनुमाओं का रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया, जहां कारकुनों ने मालाएं पहनाकर ढोल की थाप पर रक्स करके उनका खैर मकदम किया। बाद अज़ां उन्हें बटूट बाजार से एक जुलूस की सूरत में ले जाया गया। दोनों रहनुमाओं ने कारकुनों से खिताब करते हुए यकीन दिलाया कि वो अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उन्होंने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन पर एतमाद किया। दोनों ने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले बल्दियाती पंचायती इंतखाबात में पार्टी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई दड़ाबंदी नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है, तो ना आगे कोई होगी। इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब की जमात है। यहाँ एक प्लेटफार्म पर सब लोग हैं। इंशाल्लाह हम रामबन में भी, डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर हम एक प्लेटफार्म पे हैं और आगे भी हम इंशाल्लाह ताला एक प्लेटफार्म पर रहेंगे। और आने वाले 5 साल के बाद फिर हम, जैसे आज हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक किला रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्ट्रांग किया है, उस आने वाले 5 साल के बाद भी इसी तरीके से, इससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और बनियाल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपना किला मजबूत करेंगे। शुक्रिया। मारूफ माहौलियाती कारकुन और साइकिलिस्ट नीरज कुमार प्रजापति, जिन्हें साइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, आज भदरवा पहुंच गए। उन्होंने जम्मू, सांबा, कठवा अजला का सफ़र मुकम्मल किया। भदरवा पहुंचने पर डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भारत भूषण और HDO भदरवा रोहन कुमार ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर DHO भारत भूषण ने हुकूमत की स्कीमों जैसे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम और मड की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये स्कीमें किसानों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने, पायदार बागबानी के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा करती हैं।
इस यात्रा में एक मुहिम भी ये भी है कि अगर कोई किसान भाई इस यात्रा में जो कि 23 तारीख तक चलेगी, 11 से 23 के बीच, अगर कोई भी HADP की किसी भी स्कीम में हॉर्टिकल्चर में अप्लाई करता है तो उसको डॉक्यूमेंट सबमिट होने तुरंत अप्रूवल मिल जाएगा। तो ये एक अवेयरनेस और एक कैंपेन चल रहा है, इस कैंपेन का फ़ायदा उठाएं और HADP में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारे जो बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया हैं श्री नीरज कुमार प्रजापति जी हमारे बीच में आए हैं, इनका हमने स्वागत किया है, ढोड़ा में स्वागत किया है। 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा और इसमें हम अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोकेशंस पर अपनी जितनी भी स्कीम है उनको प्रमोट करने के लिए फार्मर के साथ इनकी मीट करवाएंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर आएँ और इन सभी स्कीम्स का वो बेनिफिट लें। 4 दिन की बंदिश के बाद पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया है। पुंछ जिले की तरफ से पोशाना पुलिस चौकी के इंचार्ज और उनके साथ मौजूद एहलकार गाड़ियों की जांच करने के बाद उन्हें कश्मीर की तरफ रवाना कर रहे हैं। ये सड़क बर्फबारी के बायस गुज़िश्ता 4 दिन से बंद थी, लेकिन आज सुबह 11 बजे के बाद इसे दोबारा खोल दिया गया। इस बहाली के बाद पुंछ और राजौरी के अवाम ने सुकून की सांस ली। बीकन की जानिब से राजदान टॉप पर सड़क से बर्फ हटाने के बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क पर 3 दिन बाद फिर एक बार ट्रैफिक बहाल हो गया है। सड़क से बर्फ हटाने की कार्रवाई के दौरान बीकन को तेज हवाओं की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना रहा। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बर्फबारी की वजह से नवंबर के महीने में बांदीपुरा गुरेज सड़क बार बार बंद हो रही है, जबकि सरहदी इलाकों के लिए अभी तक हर साल चलने वाली फजाई सर्विस अभी तक शुरू नहीं की गई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब विंटर जो है गुरेज में शुरू हो चुका है और हर साल जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिविल लोगों के लिए यहाँ पे जो है चापर सर्विस शुरू करती है और हमें उम्मीद है कि इस साल भी जल्दी जो है चापर सर्विस चालू किया जाए ताकि यहाँ पे विंटर में जो यहाँ के लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इस चापर सर्विस को चालू किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आओ राम राम। किस सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। त्राल में बटगुंड प्रीमियर लीग के 5वें एडिशन का आगाज हो गया है। इसका इफ्तिताह SDPO त्राल सुहेल रेशी ने किया, जबकि सियासी कारकुन बशीर अहमद मीर ने मेहमान ज़ी वक़ार के तौर पर शिरकत की। पहला मैच अगलर और नूरपुरा की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसके दौरान त्राल के मुख्तलिफ इलाकों से शायकीन ने इस मैच को देखने के लिए शिरकत की। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के मुताबिक इस लीग में 60 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही है और इसका मकसद नौजवानों को मंशियात से दूर रखना है। इस दौरान टूर्नामेंट के मुंतज़मीन ने अवंतीपुरा पुलिस की मंशियात के खिलाफ अहम इक़दामात और कार्रवाइयों की भरपूर सराहना की। 64 टीमों पर यह मुश्तमिल टूर्नामेंट रहता है और त्राल इलाके के बाहर भी इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं। हम उनके भी मशकूर हैं जो इस टूर्नामेंट में शिरकत करते हैं। हम खुसूसन जो हमारे चेयरमैन हैं मोहम्मद इकबाल सूफ़ी, उसी की क़यादत में ये टूर्नामेंट इनकाद हो रहा है और हम काफ़ी जोश और जज्बे के साथ इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। और पिछले साल के बनस्बत इस साल हमने और बेहतर बनाने की कोशिश की है इस बटगुंड प्रीमियर लीग को। मकसद हमारा ये है कि जो आज समाज में खराफात फैल रहे हैं, जैसे ड्रग्स फैल रहा है, उस ड्रग्स को रोकने के लिए सुसाइड पीक पर है, ड्रग्स पीक पर है और ड्रग्स के इस खराफात को रोकने के लिए हम इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। मैसेज हमारी यंग जनरेशन या लोगों के लिए यही रहते हैं, मेहरबानी करके ड्रग्स से आप दूर रहें, समाजी जो बेहतर काम है उनमें हिस्सा ले, टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले, आपके लिए मेंटल फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी और इन टूर्नामेंट्स में आप भाग ले ताकि खराफात से बच सकें। महकमा समाजी बहबूद मिशन वत्सलिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट के इश्तराक से चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले बच्चों के लिए जारी प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें 100 के
करीब बच्चों ने हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम का मकसद होम्स में ज़ेर तालीम बच्चों का टैलेंट बाहर निकालना था। दो दिन का इवेंट जो है ये उन बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। मिशन वत्सालिया डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट DCP यूनिट की मदद से जिसमें निपसिड ने सपोर्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो कानून के लिहाज से जिनका केयर करना और प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। उनको इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये मकसद था कि उनमें से जो टैलेंट है, अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है वहाँ पे तो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए ताकि उसको एक प्लेटफार्म प्रोवाइड किया जाए। ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, बाकी जो इवेंट होते हैं तो मैंने अपने लेक्चर में भी ये कहा है कि इन बच्चों को हम मौका देंगे कि उनको भी ट्रैकिंग, चाहे पहलगाम हो, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे यूसमर्ग हो, उन बच्चों को भी हम ये मौका फराहम करेंगे। श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले दो साइकिलिस्ट तनवीर अहमद और जावेद अहमद अपने साइकिलों पर श्रीनगर से 5 घंटों के सफ़र के बाद त्राल के पिनर इलाके में पहुंच गए। उन्होंने बताया इन साइकिलिंग का मकसद लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना है कि वो फिजिकल एक्सरसाइज करें ताकि उनका सेहत ठीक रहे। वहीं उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहे ताकि वो अपने आप को बचा सकें। साइकिलिंग से मैंने ओवरऑल पूरे कश्मीर में ट्रैवल करा हुआ है। उसमें आपका गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, दुध पथरी है, यूसमर्ग है, आपका पीर की गली है, ऑलमोस्ट सब मैंने कवर किया हुआ है। तो ये रहता था तो आज इसको हमने किया। हम कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप चाहे आपका माइनस हो, चाहे बर्फ़ हो या बारिश हो, जब आप ठान लेते हैं कुछ करने के लिए तो आप ये करते हैं। आप चाहे करोड़ों रुपए कमाइए, कितना भी कमाइए, कितना भी कुछ कीजिए, कितनी भी मेहनत कीजिए, मगर बगैर ये आपके सेहत के ये सब फजूल है। और इसीलिए हम ज़्यादा फोकस देते हैं फ़िज़िकल फ़िटनेस पर। आजकल जो देखा है, आज ये अल्लाह ताला का पता नहीं क्या है इसमें, जो ड्रग्स का वबा आया है कश्मीर में, नहीं आना चाहिए था, आ गया समहाउ, पता नहीं कौन से प्लेयर्स के पीछे है तो ये आ गया। अब जो लोकल यूथ है उनको देखना है कि हमें क्या करना है, हमें ड्रग से कितना दूर रहना चाहिए। क्या यही हमारा फ्यूचर है कि हमारा फ्यूचर एक तंदुरुस्त कश्मीर हमारा फ्यूचर है? अवामी हक़ों ने सुंबल सनावारी में 3 अहम पुलों के इर्द गिर्द रेत निकालने पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाई गई पाबंदी का खैर मक़दम किया। मकामी लोगों के मुताबिक पुलों के नज़दीक रेत निकालने से उन पुलों को नुकसान पहुंचने का खतरा था। मकामी लोगों ने ज़िले के बाकी हिस्सों में पुलों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुलों के नज़दीक रेत निकालने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। आशा महाजन हो या साधुनारा हो या सुंबल हो या शादी पर जितने भी ब्रिज हैं या कहीं और भी ब्रिज होंगे तो उनके 300 मीटर नीचे या 300 मीटर ऊपर अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम इसमें कोई सैंड एक्सट्रैक्ट नहीं की जाए। और इस पर एक जो इसके साथ मजदूर वाबस्ता है उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि वो कंप्लाई करे इस ऑर्डर से। और जो जियोलॉजी और माइनिंग का डिपार्टमेंट है वो और पुलिस जो है वो ज़बरदस्त नज़र रखे इन चीज़ों पर ताकि ये जो ब्रिज है सेफर साइड रहे। जिला कुलगाम के नाला वेशू से गैर कानूनी तौर पर माइनिंग किए जाने के खिलाफ महकमे माइनिंग और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 11 JCB को जब्त किया और उनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। महकमे माइनिंग और कुलगाम पुलिस ने कार्रवाई अंजाम दी और मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयां अंजाम देने की यकीन दहानी कराई ताकि गैर कानूनी तौर पर की जाने वाली माइनिंग पर रोक लगाई जा सके। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम और DMO कुलगाम को और SP कुलगाम को लोगों की तरफ से शिकायत आ रही है कि यहाँ एज़ पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के मुताबिक काम नहीं, माइनिंग नहीं हो रहा है। तो आज अर्ली इन द मॉर्निंग हमने और DMO SHO कुलगाम और DMO कुलगाम अलॉन्ग विद स्टाफ हमने सुबह रेड डाला तो हमने 11 JCB को सीज किया। तो आगे भी इन लोगों को यही मैसेज रहेगा कि आगे भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के मुताबिक आप माइनिंग करें ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने आज स्पाइस पार्क दस्सू पामपुर में मुख्तलिफ महकमों के साथ एक मीटिंग तलब की।
मीटिंग में मैकेनिकल डिपार्टमेंट, महकमे ज़राअत, ज़ाफ़रान ग्रोवर्स एसोसिएशन, फार्मर्स के अहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग का मकसद इलाके में ज़ाफ़रान की काश्त को बढ़ाने के लिए कौमी ज़ाफ़रान मिशन के तहत बोरवेल और आबपाशी की तकमील देना था। ये इरिगेशन के हवाले से ये मीटिंग आज यहाँ पर मुंतखब डी साहब ने किया था। इसको शायद ऊपर से डायरेक्शंस आए थे कि इरिगेशन, क्योंकि ड्राफ्ट पिछले 5 महीने से बारिश नहीं पड़ी है, क्योंकि हमारा जो साफरान है काफ़ी डैमेज हुआ है इसको बारिश ना होने की वजह से। अब हमारे पास इतने बोरवेल खोदे हैं, इस बारे में आए थे कि इन बोरवेल चलते क्यों नहीं, इसीलिए मीटिंग की है। अब डी साहब ने इंश्योरेंस दे दिया, इंश्योरेंस किया कि कुछ 1 महीने तक हो जाएगा ये क्लियर, क्योंकि हमारे पास 77 बोरवेल जो कंडीशन हालत में है, सिर्फ उसको चलाना है। अब हमने तजवीज़ भी उनको दे दी कि अगर आप इसको सोलर में कन्वर्ट कर सकते हो, इस सोलर लगा सकते हो उन बोरवेलों पर, तो ये सबसे ज़्यादा ठीक होगा और इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये हमने उनको तजवीज़ रखी है, इसलिए ये मीटिंग आज मुंतखब हुई है। जिला सांबा में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। बाजारों में आए दिन जाम की सूरत हाल ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हाईवे के किनारे गाड़ियां पार्क करने की वजह से हादसात के इम्कानात बढ़ रहे हैं और ट्रैफिक की इंतजामिया पर भी असर पड़ रहा है। सांबा और बड़ी ब्रह्मना में इंडस्ट्रियल एरिया होने के बायस वहां लोगों का आना जाना मुसलसल रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल कई घंटों तक बरकरार रहती है। वक़ावी अफराद का कहना है कि पार्किंग के मुनासिब इंतजामात न होने के बायस गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी की जाती है, जिससे जाम की मुश्किल मजीद पैदा हो जाती है। हाँ जी, लोग घरों से आते हैं गाड़ी लगाने के लिए, तो जगह नहीं है, कैसे शॉपिंग करेंगे, कैसे दुकान में जाएंगे। तो बाज़ार में भी बहुत ही मतलब इतनी भीड़ है, कोई हिसाब कोई नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो पार्किंग बहुत ही कमी है, मतलब ये इतना ज़रूरी हो गया है, तो सरकार को चाहिए जितना जल्दी हो इस पर ध्यान दे और पार्किंग बनाने का काम शुरू करे। ये निवेदन है, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनको सांबा जिला की इस इशू पे सोचना चाहिए और एक मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है उसके लिए कोई एक स्थान जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसका काम जितनी भी जल्दी हो सके वो स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को राहत मिल सके। और एक बहुत बड़ा जो काज है एक्सीडेंट का, एक बहुत बड़ा जो काज है, कई बार कोई बीमार हो जाता है, एमरजेंसीज होती है। इवन हमने कई बार देखा है, नोटिस किया है कि जो एम्बुलेंसेज हैं वो भी जाम में फंसी होती हैं। जिस तरह से हमारी अर्बनाइजेशन होती है, लोग शहरों की तरफ आते हैं, तो वहाँ पे फुटफॉल बढ़ जाता है, तो उस कारण ये प्रॉब्लम्स लगातार चलती रहती है और इसका हमें निष्कर्ष ढूंढना पड़ता है, सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। तो इसके चलते यहाँ पे सांबा में देख रहे हैं 1-2 जगह पे कोई पार्किंग के मल्टी पार्किंग का सोच रहे हैं कि कुछ बनाया जाए। जैसा बस स्टैंड आपने देखा कि बना, तो यही था कि कंजेशन जो है वो ज़्यादा हो गई थी, तो थोड़ा सा वाइड करने की कोशिश थी। इसी तरह से जो डिफरेंट हमारे बाकी म्यूनसिपल टाउन्स हैं, तो वहाँ पे भी ये चल रहा है कि इनको कैसे हम जो हमारी कंजेशन है ट्रैफिक की, कैसे इसको दूर किया जाए और कैसे वहाँ पे पार्किंग के मल्टी टियर पार्किंग लाई जाए। अंडर कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी के एहतमाम से अदबी मरकज़ कमराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में इमाम बारगाह शगुनपुरा सोनावारी में यौम आगा सईद रज़ा हुसैनी हमदानी का यौम विसाल अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तक़रीब की पहली नशिस्त की सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर और अदबी मरकज़ कमराज के जनरल सेक्रेटरी शबनम तिलगामी ने, जबकि इमदाद साकी, सईद ताहिर मौसवी और डॉक्टर वाहिद रज़ा ऐवान सदारत में मौजूद रहे। आगा सईद रज़ा अलैहिर्रहमा की इल्मी कारनामों और ज़िंदगी पर सईद आबिद हुसैन गौहर ने मकाला पेश किया, जिस पर सईद अख्तर हुसैन मंसूर ने अपना तबसरा भी पेश किया। तक़रीब के दौरान सईद असदुल्ला सफ़ी की तनसीफ किताब करबला की रस्म रोनमाई भी अंजाम दी गई। तक़रीब की आखिरी नशिस्त में सईद रज़ा अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब एक महफिल मुशायरे का एहतमाम भी हुआ, जिसमें कई मुमताज़ शोरा ने अपना कलाम पेश करके सईद रज़ा अलैहिर्रहमा को खराज अक़ीदत पेश किया। तक़रीब की निज़ामत के फ़राइज़ गुलफाम बारजी ने अंजाम दी हैं।
यह आज यह प्रोग्राम यह वोत 2018 पे मनावान ये शिगनपुर सोनावारी इलाकस मज रसई अदबुक मुसन्निफ आलिम हकीम तो अम सुंद मतलब दोह मनावान अदबस खदमत कर्म रसई अदब हवाले तो अम सुंद मरकज ये इंशाअल्लाह रहमान तथ तमीर गसान तो वो अड्युक तो सोन मकसद यही पन्ने कशर जबान तो कल्चरस इमू प्रोग्रामों सत पोचर दिन तो बे पान वन इतिहाद तो इतफाक ये वनकिन तस प्रोग्रामस मज मुख्तलिफ इलाकों पे मुख्तलिफ अजलाओं पे कलमकार शुरा अदीब तमामों शिरकत कर्म तो वनकस प्रोग्राम चलान तो ये मकसद यही कशरिस अदबस कशरिस कल्चरस तो पोचर तो बे अमे हवाले इतिहाद तो इतफाक सारी खुद बोड़ ये मज तबकाई फिक्र शुराई किराम क्या इंदर कल्चरल फोरम सोनावारी गोडे अर्ज कोर्मुत रंगो नस्ल मजहबो मिलत तम नश बाला तर रोजित अदब खदमत कर। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर स्कूल हाजन में एक अहम अदबी फोरम का इनकाद किया गया जिसका मकसद मारूफ अफसाना निगार और शायर गुलाम हसन तस्कीन की याद में अदबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना रहा। इस तक़रीब की सदारत नावर अदीब और तर्जुमा निगार जनाब अब्दुल अहद हाजी ने की, जबकि ऐवान की सदारत में साहित्य अकेडमी के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर जनाब मोहम्मद अमीन भट्ट और मारूफ शायर तस्कीन जनाब गुलाम नबी मंजूर भी मौजूद रहे। तक़रीब का आगाज़ तिलावत कलाम से हुआ, जिसके बाद नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई और इस मौके पर तस्कीन साहब की ज़िंदगी और अदबी कारनामों पर मुख्तलिफ मकाला निगारों ने अपने ख़यालात पेश किए, जिनमें डॉक्टर अली मोहम्मद नश्तर, जनाब शाकिर शफ़ी और डॉक्टर रियाजुल हसन शामिल रहे। मायनाज और मोतबर अदीब और कलमकार रहे हैं जो कि हल्का अदब के जनरल सेक्रेटरी रहे गुलाम हसन तस्कीन साहब, और उनका अक्टूबर के महीने में इंतकाल हुआ है। आज उन पर साहित्य एकेडमी नई दिल्ली की तरफ से लिटरेरी फोरम के उन्वान से एक प्रोग्राम मुनक़्क़द हुआ और इस प्रोग्राम में वादी के अतराफ़ अकनाफ से आए हुए अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की और इसमें उनकी ज़िंदगी, उनके अदबी कारनामों, उनकी शायरी, उनकी अफसाना निगारी पर 4 मकाले पेश किए गए। इलाक़े कमराजी बल्कि जम्मू कश्मीर के बेहतरीन अफसाना निगार मज सठा मोतबर शख्सियत सठी मोतबर शायर इन हंद तसानीफ मंजर आमस पे आमद अफसान सुमरन हंदिस सूरत मज शायरी सुमरन हंदिस सूरत मज अमे अलावा नहायत ही मोहतरम उस्ताद यमो पन जिंदगी बहसीत टीचर तो पत् बहसीत हेड मास्टर पत् इंतजामी हैसियत मज न सिर्फ यथ इलाक़स मज बल्कि पूरे नॉर्थ कश्मीर मज पन्न शागिर्दन हज तरबियत कर सह खेप तैयार कर वनकस जबान अदबस पोचर दिवान यथ प्रोग्रामस मज न सिर्फ ये मकामी सतह सन अदीब शायर दोस्त अफराद खाना तहन बल्कि बाकी इलाकों पर मुल्क इलाकों पर आमद अदीब शायर तम खराज अकीदत अदा करने खातिर आज ये प्रोग्राम अदा एहतमाम कर इनकाद कर साहित्य अकेडमी कम का हक अमिस बड़िस अदीब सुन और बस उम्मीद जे इंशाअल्लाह ये सिलसिला रोज जारी न सिर्फ तस्कीन सब हवाल बल्कि यम जबान तो अदब नामावर लुक तम रोज साहित्य अकेडमी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सोमवार को लोकसभा में नहीं होगा पेश। लोकसभा की कार्यवाही की लिस्ट में बिल का नहीं है जिक्र। किसानों का शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टला। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च और 18 को रोकेंगे ट्रेन। पुलिस ने कल शंभू बॉर्डर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। लद्दाख में सर्दी की शिद्दत के साथ ही झीलें और दरिया मुकम्मल तौर जम गए हैं। ऐसे हालात में आइस हॉकी और स्केटिंग के शौकीन खिलाड़ी इन जमी हुई झीलों और दरियाओं को खेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्पितको गांव के नज़दीक
कफकस का मकाम इन दिनों खेलों के शौकीन अफराद के लिए मरकज़ बन गया है। यहाँ बच्चे, आइस हॉकी के खिलाड़ी और फौजी जवान कुदरती आइस हॉकी रिंग अपने महारत को निखारने में मसरूफ़ है और ये कुदरती मैदान न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए मशक़ का मौका फराहम करता है बल्कि मकामी लोगों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस बना हुआ है। लद्दाख की सर्दी में ये मुंजमद कुदरती रिंग खेलों के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा पेश कर रहा है। तो जिस तरह से लद्दाख में टेम्परेचर दिन ब दिन ड्रॉप हो रहा है, उसी के साथ साथ ही जो नेचुरल पॉन्ड्स वगैरह है वो जम चुका है। तो विंटर में ये एक आइस हॉकी रिंग या स्केटिंग रिंग की तरह यूज़ करते। तो इस वक्त हम लोग गुफूस में मौजूद है। गुफूस में काफ़ी छोटे छोटे बच्चे और उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। क्या यहाँ पर जो स्केटिंग का खासकर संडे को यहाँ लुत्फ़ उठाने के लिए हम कुछ छोटे छोटे बच्चों से बात करेंगे। एक बहुत प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे हैं। यार जुल्ले, आपका नाम? अच्छा, तो आप यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आए, कैसा लग रहा है? अच्छा जी। ये ले अंगेरा मिया ले क्यों तो सोचो ये अंगेरा मिया चीन पद्मा यांगडोल का स्केटिंग ता योंस्ते ना गोमा योंस्ते ना गुला योंस्पिन अच्छा सी क्यों दिखा पापा क्यों सास देमोरा आते ने स्केटिंग तांसिस देमोसरा ये ठीक है थैंक यू तेने आता या तो उनके पेरेंट्स भी पूछेंगे। यहाँ उनके पेरेंट्स भी आया हुआ है। सर आप अपने बच्चों को लेके यहाँ आए, क्या क्या बोलेंगे? जुलाई मुरुबले कसा तय दसा विंटर वेकेशन स्टार्ट छाना फला तदिन संडे ऑन सोमवार संडे याले वेकेशन टू ना तबिक स्पोर आई खंसपा याले मगर दा मने तमने जुना तबिक अर्ली इनटू सीजन याले दरुं आफ्टर वीक्स इज ऑल्सो इन अ क्रेक नॉइज वाला याले तबिक दा दो रिस्की इनटू टू शुनी फिर खास खास छिमोनी फिर ठीक है आगे आगे खेल सकता है बच्चों के लिए। एक वीक के बाद शायद से नहीं मतलब नेचुरली आता ऐसे नॉर्मली मतलब लोन को जो था बेटू नहीं किया यू फिजिबल इंटी को कसा तेने सामने लेता ई चोक्स पोंगा तायांग बुनला इन्ना जो टांगमो ना तायांग आता ई एडवेंचर स्पोर्ट्स के आंग संग में फेमा ngata ई चोक्सी नेचुरल पॉन्ड में यूज करते का स्केटिंग तानो आइस की तानो वाला कसा कसा मुरुले अंतना लद्दाख सी दासा ngata लद्दाख पे ना यू आर यारकेट तानी नो आइस की आइस स्केटिंग टू नहीं फिर मा पोटेंशियल गला इज यू नो रंगजी नहीं ngata लद्दाख स्पांगनी खेलना यू पोलो तापोलो चोक्स तेने आर्चरी इंटरनेट चोला ई आइस स्केटिंग उन खेलना ngata इनहेरिटेड ngata game shik yang stanya shi no gale gaula ngata parents in lo tene thu ni dina man sante na nyambo ina enthusiastically ina participate cho sha zaru in chedu tene ngata ndaksa cricket se football se to sa ma ina potential yo to no cha tu zune yale इचेज ना यंग जिक्सटेन मुनी ना यू मौका योत में क्यों नेचुरल ये आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है हमारे पास तो ngata mana कुदरती योत न वाले बेपला पता ngata mana di मौका नहीं को तो मा जरूरी नहीं हो योजा से tu zune ना तंगो मस भी ठू नहीं पिए युमा पोटेंशियल स्कोप जी गया लेकिन खाले कसले। हमारे साथ इस वक्त एक आइस हॉकी प्लेयर है, उनसे भी पूछेंगे कि अभी सीजन शुरू हो गया तो यहाँ पर वो लोग तो खेलने हैं। जी आपका नाम? जिग्मे राजू। जिग्मे राजू जी, आप लोग यहाँ गोपुर में प्रैक्टिस करने कब से आए हैं? लगभग एक हफ्ता हो गया। अच्छा अच्छा, तो ये जम गया आप लोगों के लिए नेचुरल ग्राउंड बन गया है ना? हाँ। कब से कब प्रैक्टिस करते हैं आप? सुबह 7 से शाम 3:30-4 तक। अच्छा अच्छा, तो ये अभी हम जिस पॉइंट को देखा है वो ठीक से जमा है, क्या बोलेंगे आप? अभी तो ठीक से जमा है, अभी थोड़ा कमजोर है। थोड़ा कमजोर है? हाँ, इसीलिए थोड़ा रुक के थोड़ा कुछ दिन बाद आने से हो जाएगा। जी, तो आप विंटर में आइस हॉकी होने वाला है, बहुत सारे मैचेस होने वाला है, तो आप लोग तैयारी है आप किस तरह से? हाँ, थोड़ा हूँ। तो यहाँ पर इंडियन आर्मी में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं? हाँ, तो अभी इंडियन आर्मी लोग चाहता में अभी आएंगे कुछ दिन बाद। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कुछ आइस हॉकी प्लेयर जो यहाँ पर जिन्होंने बताया 7 बजे से लेके प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। सुबह सुबह बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि बर्फ़ भी जो जमा हुआ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। मैं और मेरे साथी सनम नीचे नेटवर्क टीम के लिए। पुंछ के ज़िले में भारतीय फ़ौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड और ननगनी ट्रैक्टरी बटालियन की जानिब से पाकिस्तान भारत कंट्रोल लाइन पर वाक़ई गांव जलास में गुज़िश्ता 17 दिनों से कराई जाने वाली पहली कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग के तीसरे पोजीशन के लिए मैच का इनेकाद किया गया और ये मैच रिजवाल क्लब और
11 स्टार के दरमियान खेला गया, जिसमें नंदिनी ट्रैक्टरी बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल दिलबीर मलिक बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। टॉस जीतकर 11 स्टार ने पहले बैटिंग की और 20 ओवर्स में 10 विकेट खोकर 102 रन बनाए। जवाब में मिस्र क्रिकेट क्लब ने 11 ओवर्स और 5 गेंदों में 5 विकेट खोकर 105 रन बनाए और मैच 5 विकेट से जीत लिया। सर, ये आपको बताता चलूँ कि ये कृष्णा घाटी प्रीमियर लीग जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज करवाया गया, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट। जो इसकी जो शुरुआत है वो 28 नवंबर को हुई थी और आज इसका जो है 3rd पोजीशन का मैच खेला गया। फाइनल जो है इसका वो 17 को खेला जाएगा। तो आपके मीडिया के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया और कम से कम भी जो डिस्ट्रिक्ट की 32 टीमें थी उन टीमों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। और इसमें एक चीज़ और भी थी कि इंडिया से कहीं से भी कोई भी प्लेयर आप खिला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्लेयर अगर आप देखें तो इस ग्राउंड में आके खेले हैं। तो मैं मुबारकबाद दूंगा इंडियन आर्मी को और तमाम खेलने वाले को भी। और सबसे बड़ी बात थी कि देखने वाले जो दर्शक थे इस टूर्नामेंट को, उन्होंने बहुत सा प्यार इस टूर्नामेंट को दिया है। इस टूर्नामेंट में मैं आपको बताऊं, कृष्णा घाटी ब्रिगेड की तरफ से ये टूर्नामेंट करवाया जा रहा था। 32 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी और इस टूर्नामेंट की सबसे ख़ास बात ये थी कि हर टीम में 4-4 प्लेयर जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ स्टेट जो है इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे। फर्स्ट क्लास जो प्लेयर थे वो भी और रांची के प्लेयर जी इस टूर्नामेंट में खेल रहे थे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक LOC के ऊपर ये टूर्नामेंट करवाया गया और कृष्णा घाटी ब्रिगेड ने 4 चांद लगा दिए इस टूर्नामेंट में। ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया गया है और इतना एक्सट्रीम बॉर्डर पर इतना बड़ा इवेंट करवाना मैं कहता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडियन आर्मी की। और ख़ास करके इस टूर्नामेंट में जो कैश अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैश अवार्ड दिए जा रहे हैं। फर्स्ट प्राइज़ जो है 3.5 लाख रुपया दिया जा रहा है, सेकंड प्राइज़ जो है 1.5 लाख रुपया दिया जा रहा है और उसके बाद हर मैच में मैन ऑफ द मैच 5,000 रुपया दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो आज 3rd प्लेस का जो प्राइज़ हुआ उसमें 50,000 रुपया दिया गया उनको। जनूबी कश्मीर के ज़िला शोपियां के कुंडलन गांव में बुनियादी ढांचे के मसाइल ने अवाम की ज़िंदगी अजीरन बना दी, जिनमें सबसे बड़ा मसला बिजली का खस्ताहाल निज़ाम है। गांव में ख़राब सर्विस लाइनें अक्सर दरख्तों और लकड़ी के खंभों से लटकी हुई है, जो रिहायशियों और उनके घरों के लिए संगीन खतरा है। ख़ास तौर पर शाह मोहल्ला कुंडलन का सबसे ज़्यादा मुतासर इलाका है, जहाँ वाहिद ट्रांसफार्मर बड़ी आबादी की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम है। कम वोल्टेज और बार बार बिजली कटौती ने गांव के लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। शाह मोहल्ले के एक रिहायशी ने अपनी परेशानी बयान करते हुए कहा कि यहाँ बिजली की लाइनें न सिर्फ पुरानी हैं बल्कि खतरनाक भी है। दिसंबर का महीना शुरू होते ही लोग सरापा एहजाज होते हैं। एहजाज क्यों होता है? क्योंकि इनके बुनियादी जो मसाइल है उनको हल नहीं किया जाता। आज हम कुंडलन गाँव के शाह मोहल्ला में हैं। यहाँ पे LT जो है इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत यानी अरसा से ये एक डिमांड कर रहे हैं इंतज़ामिया से। तो आप देखिए यहाँ पे जो है इन्होंने एक अनोखा एहजाज दर्ज किया है। ऑलरेडी ये यहाँ पे जो लालटीन है इसको जला के रखते हैं ताकि जो सुबह नमाजी आते हैं यहाँ पे इनको कोई किसी तरह परेशानी ना हो। इनका ये कहना है बिल तो वक्त पे आती है, बिल आती है लेकिन बिजली वक्त पे नहीं आती है। इनकी क्या जेन्युइन डिमांड है? पहले हमने बोला कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट जो है LT की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ये इनकी डिमांड है। और उसके साथ साथ जो इनकी जेन्युइन डिमांड है कि यहाँ पे कम से कम 25 kV ट्रांसफ़र लगना चाहिए ताकि इनकी जो देरीना मांग है, इनका जो मसला है ये हल हो जाएगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है लोगों से और इत्तेफाकन इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट है इन्होंने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की है। तो उम्मीद क्या रखते हैं, लोगों से पूछते हैं। जी बताइए, ये अनोखा एहजाज लालटीन को हमने यहाँ पे देखा है, क्या मैसेज इस लालटीन के ज़रिए आप देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट से, DC शोपियान से, शौकत अहमद गहने MLA साहब से कि आप देखिए क्या हालत है यहाँ की, मसला क्या है, ये लालटीन क्यों यहाँ पे है। आज हमारे तरफ भी देखो, क्यों हमारे घरों में लाइट नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे ही सोते हैं, लाइट के बगैर ही सोते हैं, ना लाइट होती है ना कुछ होती है। हमारी गुजारिश यही है, आप देखो, आप एक बार यहाँ नज़र मार के देखो। क्या जानबूझकर ये लालटीन आप लोगों ने रखा है यहाँ पे या इससे आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्या मुश्किलात है आपकी? हमें मैसेज देना चाहिए। हमें ज़रूरत क्या है फिर या लालटीन यहाँ शो पे रखने के लिए? ये आते हैं सुबह शाम, जब लाइट नहीं होती तो हम जला देते हैं लालटीन को। ये बुजुर्ग जो आते हैं नमाज पढ़ने के लिए उनके लिए उसी लिए रखा। जब लाइट नहीं होता तो हमें मजबूर है जलाने के लिए। तो क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है ये, हमारी तो डिमांड है ट्रांसफार्मर का
और पोल का और तार का। आप बताइए। बस हमारी मसला यही ठीक करो, तार वार दे दो, ट्रांसफार्म 25 kV दे दो, बस हमारा मसला यही है, 25 kV ट्रांसफार्म दे दो। यानी कि छोटी सी एक डिमांड है, ज़िला इंतज़ामिया तक हम इस बात को पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं इस रिपोर्ट के बाद है इनका जो दीरीना मसला है ये हल हो पाएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुंदलन, शुक्रिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इक़्तिदार में आने के लिए जो वादे अवाम के साथ किए थे वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। वज़ीर आला सिर्फ दहली में जाकर मरकज़ी वुज़रा को खुश रखने के लिए शाल डालते हैं। जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाने का वादा किया था, अगर पूरा नहीं कर सकते तो इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इक़्तिदार में आने के लिए जो वादे अवाम के साथ किए थे वो पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़रारा सिर्फ दिल्ली में जाकर मरकज़ी वुज़रा को खुश रखने के लिए शॉट डालते हैं। वहीं एमएलए कुपवारा मीर फयाज का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ धोखा किया है। वाज़ह है, पीडीपी के जानिब से टाउन हॉल कुपवारा में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में जनरल सेक्रेटरी को कुपवारा पहुंचने पर वालहाना इस्तकबाल किया गया। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।